धुंध हवा में घुल जाती है। सुबह का सन्नाटा रहस्यों की भूमि का खुलासा करता है। हवा में कुछ है। शायद ये सदियों पुराने रहस्यों को छिपाने वाले पर्दे की तरह महलों के चारों ओर नाचता कोहरा है। या शायद यह वो सुगंध है। गर्म चाय और ताजे पके हुए बिस्किट समुद्री हवा के साथ मिल रहे हैं। इंग्लैंड में आपका स्वागत है, एक ऐसा देश जो समय को चुनौती देता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत कभी मरता नहीं है, बल्कि बदलता है, सांस लेता है और विकसित होता है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले यहां एक सच्चाई है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड भी शामिल हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी और स्वतंत्र पहचान है। इस भूमि में मौसम हर पूर्वानुमान को चुनौती देता है। सूरज निकलता है, फिर गायब हो जाता है। बिना किसी चेतावनी के भूरे आसमान से बारिश होती है। अटलांटिक महासागर और यूरोप के बीच इसकी स्थिति सूरज, बारिश और कोहरे का एक अप्रत्याशित नृत्य बनाती है। और कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल सकता है। यहाँ के जीवन की लय में भी आश्चर्य छिपा है। दोपहर की चाय को ही ले लीजिए। एक सुखद विराम जो दोपहर को शुद्ध विश्राम और आनंद के पल में बदल देता है। ये परंपरा संयोग से तब शुरू हुई जब बेडफोर्ड की डचेस दोपहर और रात के खाने के बीच आराम की तलाश में थी। आज यह आराम का पल बन गया है जो अंग्रेजी संस्कृति को परिभाषित करता है। परंपराओं की बात करें तो अंग्रेजी भाषा अपने आप में प्राचीन और आधुनिक का एक आकर्षक मिश्रण है। एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन जड़ों से लेकर आज तक अंग्रेजी हर जगह फैल गई है। ये ग्रह पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। लंदन की बात करें तो इसने भी अपने प्रतिष्ठित प्रतीकों को संरक्षित किया है। लाल टेलीफोन बॉक्स समय के साथ लचीले बने हुए हैं। मोबाइल फोन ने उन्हें अप्रचलित बना दिया है, लेकिन कई ने मिनी लाइब्रेरी या प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के रूप में नया जीवन पाया है। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे इंग्लैंड अपने अतीत को नहीं छोड़ता, बल्कि उसे फिर से बनाता है। शहर के नीचे ट्यूब अपने रहस्यों को छुपाती है। दुनिया का सबसे पुराना भूमिगत रेलवे 60 मीटर की गहराई तक जाता है। विभिन्न युगों को जोड़ने वाली सुरंगों के माध्यम से यात्रा। जमीन के ऊपर बिग बेन क्षितिज पर हावी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह नाम सिर्फ अंदर लगी घंटी को दर्शाता है, पूरे स्मारक को नहीं। आज इस टावर को उस रानी की याद में एलिजाबेथ टावर कहा जाता है जिसने एक युग में बदलाव लाने का काम किया। जब सूरज डूबता है तो इंग्लैंड का एक और चेहरा सामने आता है। गर्मजोशी और जान से भरे इंग्लिश पब उभरते हैं। वे सिर्फ बार नहीं, बल्कि ब्रिटिश संस्कृति की धड़कन है। एक गिलास डार्क बियर, हवा में घुलती आवाजें, दीवारों से टकराती हंसी। यहाँ अजनबी दोस्त बन जाते हैं। संस्कृति की बात करें तो लंदन में खुलेआम खजाने छिपे हैं और इनमें से कई अपने दरवाजे जनता के लिए मुफ्त में खोलते हैं, जैसे ग्रैंड म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम लुप्त सभ्यताओं की यादों को संजोता है। जबकि नेशनल गैलरी उन कैनवस को संजोती है जिन्होंने कला इतिहास को बदल दिया है। लेकिन शहरों से परे इंग्लैंड अपने ग्रामीण इलाकों और पाक परंपराओं के साथ अपने गहरे रहस्यों को उजागर करता है। समरसेट में एक छोटे से गांव ने दुनिया को जीतने वाले पनीर को अपना नाम दिया। हम चेडर की बात कर रहे हैं, जो आज भी प्राकृतिक गुफाओं में पकता है। सदियों से चली आ रही एक रस्म।
और फिर फुटबॉल है, एक ऐसा खेल जो यहीं की धरती पर पैदा हुआ। कैम्ब्रिज में 1848 में लिखे गए पहले नियमों ने खेल से कहीं बड़ी चीज को जन्म दिया। इंग्लैंड के स्टेडियम मंदिर की तरह हैं, जहां हजारों आवाजें एक साथ आती हैं। यह इंग्लैंड है जहां अनंत संभावनाएं हैं। चाहे आप इतिहास की तलाश में हो या नवीनता की, जंगली प्रकृति की या शहरी संस्कृति की, आपको यहां अपना रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है। चलिए इस देश की सबसे खूबसूरत और प्रतिष्ठित जगहों पर जाकर अपने एडवेंचर को जारी रखते हैं। ऑक्सफोर्ड दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यह एक ऐसा शहर है जहां अकादमिक उत्कृष्टता सदियों के इतिहास के साथ मिलती है। इसके मध्ययुगीन कॉलेज अपने शांत प्रांगणों और गॉथिक मीनारों के साथ एक अनोखा शहरी परिदृश्य बनाते हैं। यूरोप के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक बोडलीन लाइब्रेरी में लाखों किताबें और दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। वहीं रेडक्लिफ कैमरा अपने अनोखे गुंबद के साथ शहर की सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली इमारतों में से एक है। ऑक्सफोर्ड सिर्फ सीखने का केंद्र ही नहीं है, बल्कि नवीनता का भी केंद्र है। इसकी प्रयोगशालाएं और शोध केंद्र वैश्विक महत्व की वैज्ञानिक खोजों में योगदान देते रहते हैं। शहर ने कई लेखकों को भी प्रेरित किया है। इसके परिदृश्य कई साहित्यिक कार्यों और फिल्मों की पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं, जिनमें हैरी पॉटर गाथा भी शामिल है। लंदन राजधानी इतिहास और आधुनिकता का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करती है। टावर ब्रिज और पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर जैसे ऐतिहासिक स्मारक शार जैसे भविष्य के गगनचुंबी इमारतों के साथ खड़े हैं। पर्यटक ब्रिटिश संग्रहालय और नेशनल गैलरी जैसे विश्व प्रसिद्ध संग्रहालयों को निःशुल्क देख सकते हैं। जीवंत वेस्ट एंड में शो देखें या शहर के अनूठे दृश्य के लिए टेम्पस के किनारे टहलें। महानगर ओलिस हाइड पार्क और रीजेंट पार्क जैसे पार्कों से समृद्ध है। विश्राम के पल के लिए एकदम सही। अपने उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के कारण आसानी से घूमने योग्य, लंदन प्रत्येक पड़ोस के अनूठे चरित्र और बरो मार्केट जैसे अपने स्थानीय बाजारों की खोज को आमंत्रित करता है, जो इसे एक अंतहीन उत्तेजक गंतव्य बनाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में स्थित लेक डिस्ट्रिक्ट एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र हिमनद घाटियों, क्रिस्टल स्पष्ट झीलों और राजसी पहाड़ों से अलग है।
लेक डिस्ट्रिक्ट के परिदृश्य ने अंग्रेजी साहित्य और कला को गहराई से प्रभावित किया है। रोमांटिक आंदोलन के हिस्से विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर सेरेज जैसे कवियों ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्यों के लिए यहीं से प्रेरणा ली। आज लेक डिस्ट्रिक्ट हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्वतारोही और प्रकृति प्रेमी यहाँ कई पगडंडियों का पता लगाने, झीलों की शांति का आनंद लेने और आश्चर्यजनक दृश्यों की प्रशंसा करने आते हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के वनस्पतियों और जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है, जिनमें से कुछ दुर्लभ या संरक्षित है। इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर स्थित प्रायद्वीप कॉर्नवाल असाधारण तटीय सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला क्षेत्र है। ऊबड़ खाबड़ चट्टानों, सुनहरे समुद्र तटों और विशिष्ट मछली पकड़ने वाले गांवों की विशेषता वाला कॉर्नवाल देश के कुछ सबसे मनोरम परिदृश्य प्रदान करता है। ये भूमि किंवदंतियों और लोक कथाओं से भरी हुई है। टिंटागल कैसल को पारंपरिक रूप से किंग आर्थर का जन्मस्थान माना जाता है, जो उत्तरी तट पर स्थित है, जो आर्थरियन मिथक के साथ इस क्षेत्र के गहरे संबंध का गवाह है। कॉर्नवाल अपने अद्वितीय माइक्रोक्लाइमेट के लिए भी जाना जाता है, जो उपोष्णकटिबंधीय पौधों की प्रजातियों को पनपने देता है। लेकिन इस भूमि का असली खजाना इसके तट के साथ छिपा है। गुप्त कोस के साथ, जहां प्राचीन मछली पकड़ने वाले गांव प्रवेश द्वारों के बीच बसे हुए थे। ईडन परियोजना अंततः अपने विशाल बायोस्फीयर के साथ ये दर्शाती है कि कैसे यह क्षेत्र पर्यावरणीय स्थिरता में नई सीमाओं की खोज कर रहा है। लिवरपूल। लिवरपूल उत्तर पश्चिम इंग्लैंड का एक बंदरगाह शहर है, जो अपनी समृद्ध समुद्री और संगीत विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसका यूनेस्को सूचीबद्ध तट विक्टोरियन युग के दौरान एक वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में शहर के महत्व का गवाह है। लिवरपूल को बीटल्स के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। कैवन क्लब, जहां बैंड ने अपने शुरुआती वर्षों में प्रदर्शन किया, आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। इसके अलावा बीटल्स संग्रहालय और एल्बर्ट डॉक शहर के सांस्कृतिक इतिहास में डूबने का अवसर प्रदान करते हैं। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में यूनेस्को विश्व धरोहर शहर बाथ, रोमन स्नान में अपनी जॉर्जियाई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। रोमनों द्वारा एक स्पा शहर के रूप में स्थापित, बाथ ने सदियों से एक वेलनेस सेंटर के रूप में अपना कार्य जारी रखा है।
रोमन स्नानागारों को बहुत ही खूबसूरती से संरक्षित करके रखा गया है, जो प्राचीन ब्रिटेन के जीवन की झलक दिखाते हैं। बा ए बी इंग्लिश गोथिक वास्तुकला का एक उदाहरण है और अपने भव्य अग्रभाग के साथ शहर के केंद्र पर स्थित है। इसके अलावा रॉयल क्रिसेंट अर्धवृत्ताकार में व्यवस्थित जॉर्जियाई घरों की एक पंक्ति साथ की वास्तुकला शैली का प्रतीक है। ये शहर इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे 18वीं सदी की शहरी योजना आसपास के परिदृश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत हुई है। जुरासिक तट। जुरासिक तट दक्षिणी इंग्लैंड में समुद्र तट का 95 मीटर लंबा विस्तार है, जो एक भूवैज्ञानिक खजाना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये शानदार तटरेखा पूर्वी डेवन से डोरसेट तक फैली हुई है, जो पृथ्वी के 185 मिलियन वर्ष के इतिहास की यात्रा कराती है। बहुरंगी चट्टानें हमारे ग्रह की कहानी बताती हैं, जो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल की चट्टान की परतों को उजागर करती है। यहाँ जीवाश्म शिकारी चट्टानों के भीतर छिपे प्रागैतिहासिक जीवों के निशान खोज सकते हैं। अंत में तटीय रास्ते रहस्यमयी दृश्य और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को देखने का मौका देते हैं। यॉर्क। ये शहर अपनी भव्य दीवारों के साथ अंग्रेजी मध्ययुगीन इतिहास का सार प्रस्तुत करता है, जो आज भी ऐतिहासिक केंद्र को घेरे हुए है। अरे शहर के बीचों बीच राजसी यॉर्क मिंस्टर है, जो उत्तरी यूरोप के सबसे बड़े गोथिक कैथेड्रल में से एक है, जिसकी रंगीन कांच की खिड़कियां और ऊंचे मेहराब कला और वास्तुकला की जीत है। मध्ययुगीन वातावरण खंडहरों में व्याप्त है। यूरोप की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन सड़कों में से एक अब शिल्प की दुकानों और कैफे से गुलजार है। शहर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है, जिसमें कई त्योहार हैं जो प्रारंभिक संगीत से लेकर साहित्य तक हर चीज का जश्न मनाते हैं। 'यॉर्क केवल इतिहास की यात्रा नहीं है, बल्कि एक गतिशील और आकर्षक अनुभव है जो सभी उम्र के आगंतुकों को आकर्षित करता है। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड का ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वी, एक और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शहर है। कैम नदी के तट पर स्थित ये भी अपने मध्ययुगीन कॉलेजों, विशिष्ट पुलों और विशाल हरे भरे स्थानों के साथ मंत्रमुग्ध करता है, जिन्हें बैक कहा जाता है। 15वीं शताब्दी के गोथिक चैपल के साथ किंग्स कॉलेज शायद शहर की सबसे प्रतिष्ठित इमारत है।
इसके गायक मंडली अपने प्रदर्शन की गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विशेष रूप से टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले क्रिसमस कॉन्सर्ट के लिए। कैम्ब्रिज ने कई प्रभावशाली वैज्ञानिकों और विचारकों को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए कैंडिश प्रयोगशाला डीएनए की संरचना जैसी क्रांतिकारी खोजों के लिए मंच रही है। आज शहर प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार का केंद्र बना हुआ है। इंग्लैंड के दिल में स्थित शहर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन को सार्वभौमिक रूप से विलियम शेक्सपियर के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। एवन नदी के तट पर स्थित ये स्थान एक सुव्यवस्थित ट्यूटर वातावरण को संरक्षित करता है। शेक्सपियर का जन्मस्थान, जो अब एक संग्रहालय है, आगंतुकों को 16वीं शताब्दी के जीवन की झलक दिखाता है। रॉयल शेक्सपियर कंपनी का घर, रॉयल शेक्सपियर थिएटर, शहर की नाट्य परंपरा को जारी रखता है, जिसमें बार्ड और अन्य नाटककारों के कार्यों का मंचन किया जाता है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन हेवन केवल एक साहित्यिक अभयारण्य ही नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से संरक्षित ट्यूटर वास्तुकला का एक उदाहरण भी है। दरअसल पत्थर की सड़कों के किनारे बने आधे लकड़ी के घर और सजे धजे बगीचे शहर के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजी सांस्कृतिक पहचान स्टोनहेंज को आकार देने में इसकी भूमिका की गवाही देते हैं। स्टोनहेंज साल्सबरी प्लेन पर स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रागैतिहासिक स्मारकों में से एक है। साइक्लोपियन पत्थरों का ये परिसर नवपाषाण और कांस्य युग की संस्कृतियों की उन्नत इंजीनियरिंग और गहरी आध्यात्मिकता का गवाह है। ये संरेखन हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्टोनहेंज प्राचीन ब्रिटिश सभ्यताओं के रहस्य और भव्यता का एक स्थायी प्रतीक बन जाता है। उत्तरी इंग्लैंड का धड़कता दिल मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है जिसने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी नहरें और पूर्व कपास मिलें एक औद्योगिक अतीत की कहानी बताती हैं जिसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को आकार दिया। आज यह अपने जीवंत सांस्कृतिक और खेल दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेडियम और मैनचेस्टर सिटी का एतिहाद स्टेडियम दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए अवश्य घूमने वाली जगहें हैं। उत्तरी क्वार्टर अपने भित्ति चित्रों, पुरानी दुकानों और आधुनिक कैफे के साथ शहर की रचनात्मक और स्वतंत्र भावना का प्रतीक है। विज्ञान और उद्योग संग्रहालय मैनचेस्टर की औद्योगिक विरासत का जश्न मनाता है। ये दर्शाता है कि शहर कैसे तकनीकी नवाचार का केंद्र बना हुआ है। बर्मिंघम
बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर, अंग्रेजी मिडलैंड्स के दिल में नवाचार और संस्कृति का केंद्र है। औद्योगिक क्रांति के दौरान इसके महत्व के लिए इसे कभी दुनिया की कार्यशाला के रूप में जाना जाता था। इसने खुद को एक सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में फिर से स्थापित किया है। दो 250 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ आभूषण क्वार्टर सुनार शिल्प कौशल का केंद्र बना हुआ है। शहर में विविध पार्क दृश्य भी है। प्रसिद्ध बाल्टी ट्रायंगल के साथ इंग्लैंड के कुछ बेहतरीन उपमहाद्वीपीय व्यंजन पेश करता है। बर्मिंघम संग्रहालय और आर्ट गैलरी और बर्मिंघम का पुस्तकालय अपने भविष्य के डिजाइन के साथ शहर के दो प्रतीक हैं और अवश्य देखने योग्य स्थान है। नॉर्फॉक और सफेज पूर्वी इंग्लैंड में नौगम्य नदियों और झीलों का एक नेटवर्क है। 117 वर्ग मील में फैला ये क्षेत्र वन्यजीवों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। मूल रूप से प्राकृतिक झीलें मानी जाने वाली ब्रॉड वास्तव में प्राचीन पीट खुदाई में आए बाढ़ का परिणाम है। आज वे नौकायन के लिए एक लोकप्रिय अवकाश स्थल हैं, जो अंग्रेजी ग्रामीण परिदृश्य का पता लगाने का एक अनूठा तरीका प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक पवन चक्कियों से समृद्ध है, जो कभी आसपास के निचले इलाकों में पानी पंप करती थी और कुछ को बहाल कर जनता के लिए खोल दिया गया है। ब्रॉड पक्षियों, पौधों और कीटों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी है। प्रभाव, जिनमें से कुछ दुर्लभ या लुप्तप्राय है। न्यूकैसल अपॉन टाइम, जिसे अक्सर न्यूकैसल कहा जाता है, पूर्वोत्तर इंग्लैंड में एक जीवंत शहर है, जो टाइम नदी पर बने अपने 7 पुलों के लिए प्रसिद्ध है। टाइम ब्रिज शहर का प्रतीक है, जो 20वीं सदी की औद्योगिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इस बीच हाल ही में गेट्स हेड मिलेनियम ब्रिज एक इंजीनियरिंग कृति है जो जहाजों को बुझने की अनुमति देने के लिए झुकती है। कीसाइड डिस्ट्रिक्ट, जो कभी शहर का औद्योगिक केंद्र था, अब आर्ट गैलरी, रेस्टोरेंट और नाइट लाइफ स्थलों के साथ एक सांस्कृतिक और मनोरंजक केंद्र है। न्यूकैसल अपनी जीवंत नाइट लाइफ और अपने निवासियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भी जाना जाता है। जॉर्डीज अपने विशिष्ट उच्चारण और मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। ब्राइटन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक समुद्र तटीय शहर है जो एक समृद्ध शाही विरासत के साथ एक बोहेमियन वातावरण को जोड़ता है। रॉयल पवेलियन, किंग जॉर्ज का पूर्व ग्रीष्मकालीन निवास, एक विलक्षण इंडो दर्शनीय महल है जो इंग्लैंड की तुलना में भारत के लिए अधिक उपयुक्त लगता है।
इसके भव्य इंटीरियर और मैनिक्योर गार्डन शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस बीच ब्राइटन पियर अपने आर्केड गेम और फेयरग्राउंड राइड्स के साथ पारंपरिक अंग्रेजी समुद्र तट की भावना का प्रतीक है। पेबल बीच हालांकि रेतीला नहीं है, लेकिन धूप वाले दिनों में हमेशा भीड़ रहती है। ऐतिहासिक केंद्र में संकरी पत्थर की गलियों की भूल भुलैया, स्वतंत्र दुकानें, कैफे और ज्वेलर्स हैं जो शहर की रचनात्मक और वैकल्पिक भावना को दर्शाते हैं। डोवर, ये कैंट का एक बंदरगाह शहर है जो इंग्लिश चैनल के ऊपर अपनी सफेद चट्टानों के लिए मशहूर है। 350 फीट ऊंची ये चाक चट्टानें इंग्लैंड की पहचान है। इंग्लैंड के सबसे बड़े किलों में से एक डू कैसल एक पहाड़ी की चोटी से शहर पर नजर रखता है। लौह युग से जुड़े इस किले ने सदियों से इंग्लैंड की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। वहीं डू का बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त किलों में से एक है, जो महाद्वीपीय यूरोप के साथ मुख्य कड़ी के तौर पर काम करता है। मशहूर शहरों और राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा इंग्लैंड में असली ग्रामीण रत्न छिपे हैं जो अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों और परिदृश्य का सार दर्शाते हैं। तो चलिए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। रिश्वतखोरी। कॉट्सवोल्स के बीचों बीच स्थित इस गांव को डिजाइनर विलियम मॉरिस ने इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत गांव बताया था। इसकी खूबसूरती इसके शहद से रंगे पत्थर के घरों और कोल नदी के किनारे हरे भरे बगीचों में है। 14वीं सदी के बुनकरों के घरों की एक कतार आर्लिंगटन रो शायद की सबसे मशहूर छवि है। ये कॉटेज, जो अब नेशनल ट्रस्ट के स्वामित्व में है, अंग्रेजी ग्रामीण सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट में दिखाया गया है। हरे भरे घास के मैदान, घुमावदार रास्ते और शांत वातावरण वाला ये गांव अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों की छवि को पूरी तरह से दर्शाता है। यह आधुनिक जीवन की हलचल से दूर समय में कदम रखने और शरण देने का एक शानदार तरीका है। सेंट इव्स कॉर्नवाल का ये तटीय शहर अपनी कला के दृश्य और रेतीले समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। सेंट इव्स कभी ब्रिटिश कलात्मक समुदाय का केंद्र था, जो अपनी अनूठी रोशनी और समुद्री दृश्यों के कारण आकर्षित हुआ था। आज टेट सेंट इव्स जैसी गैलरी और संग्रहालय शहर की कलात्मक विरासत का जश्न मनाते हैं। सेंट इव्स के समुद्र तट सर्फिंग, तैराकी और विश्राम के लिए आदर्श हैं, जबकि तटीय रास्ते समुद्र के दृश्यों के साथ सुंदर सैर प्रदान करते हैं।
ये शहर अपने ताजे सीफूड रेस्टोरेंट के लिए भी प्रसिद्ध है, जो आगंतुकों और निवासियों को समान रूप से स्थानीय व्यंजन परोसते हैं। सोलहवीं शताब्दी से ही इसने अपने मूल स्वरूप को बनाए रखा है, जिसमें पारंपरिक पत्थर के घर और गांव से होकर बहने वाली छोटी नदी को पार करने वाला एक प्राचीन पत्थर का पुल है। इसकी गलियां कई फिल्मों और टीवी सीरीज की पृष्ठभूमि रही है, जो परियों की कहानियों जैसा माहौल देती है। गांव में कोई आधुनिक सड़क या सड़क पर लगे बोर्ड नहीं है, जिससे यहाँ शांति का माहौल बना रहता है, जो और कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा मैनर हाउस होटल एक ऐतिहासिक हवेली है, जिसे एक लग्जरी होटल में तब्दील किया गया है, जो आसपास के शांत ग्रामीण इलाकों के दृश्यों के साथ शानदार अंग्रेजी आतिथ्य प्रदान करता है। देवों में एक खड़ी चट्टान से चिपका हुआ क्लॉक। यह अंग्रेजी गांव समय में लटका हुआ लगता है। एक पत्थर की सड़क जो गाड़ियों के लिए बहुत खड़ी है, स्लेट की छतों वाले सफेद घरों के बीच से होकर एक छोटे बंदरगाह की ओर जाती है, जहां मछली पकड़ने वाली नावें धीरे धीरे हिलती हैं। पर्यटक गधे द्वारा खींची गई स्लेज पर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। यह एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। इस गांव का हर कोना भावनाओं और आश्चर्य को जगाना जानता है, फूलों के बगीचों से लेकर प्राचीन सराय तक, जहां ऐसा लगता है जैसे किसी बीते युग में कदम रखा हो। गांव की चोटी से निगाहें अंतहीन समुद्र पर फैली हुई हैं, जो एक विशाल दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अपनी सरल सुंदरता से आत्मा को पोषित करता है। पेल्पेरो करने वाला गांव है, जो किसी साहसिक उपन्यास से निकला हुआ लगता है। इसके छोटे छोटे सफेद घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे गलियों का जाल सा बन गया है, जो इतनी संकरी है कि गाड़ियों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है। पत्थर की दो चोटियों से घिरा छोटा बंदरगाह गांव का दिल है, जहां रंग बिरंगी नावें पानी पर धीरे धीरे तैरती हैं। पॉल पेरो का इतिहास तस्करों और समुद्री लुटेरों की कहानियों से भरा पड़ा है, और गांव के संग्रहालय में एक अशांत अतीत भी है। इसके अलावा गांव के चारों ओर खड़ी पहाड़ियां इंग्लिश चैनल के पार फैले मनोरम दृश्यों के साथ साथ कॉर्नवाल के असली स्वरूप को दर्शाती है। इंग्लैंड की इस दृश्य यात्रा के अंत में हम गांवों के आकर्षण से उसके सबसे मशहूर शहरों और परिदृश्यों की ओर बढ़े हैं।